हेलो, वेलकम टू वेब कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने एंगुलर एप्लीकेशन में डाटा डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम राउट ऐड करते हैं। तो हमने गेट का, पोस्ट का, पुट का राउट ऐड कर लिया है। अब डिलीट का राउट ऐड होगा। तो यह पाथ आएगा, पाथ के साथ आईडी आएगी। हम आईडी के साथ डिलीट कर रहे हैं डाटा को। डॉट डिलीट और कॉल बैक फंक्शन को फाइंड करेगा और रिमूव करेगा। अगर एरर आया तो रिटर्न करेगा एल्स रेस डॉट स्टेटस। और यहाँ पर स्टेटस हम शो करवा रहे हैं कि अगर डिलीट हुआ तो सक्सेस स्टेटस शो हो हमें। हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है तो यहाँ हमारा राउट ऐड हो गया है। तो सबसे पहले हम सर्विस में मेथड ऐड कर लेते हैं डिलीट का। साथ हम डिलीट का मेथड में हम साथ डेटा पास कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेबल और हेडर ये मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और ऊपर आई कार्ड पे भी शो हो रहा है। और उन सब का कोड डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी सर्विस ऐड हो गई है। तो अब हम कंपोनेंट बनाएंगे कंफर्मेशन का। जब हम डिलीट करेंगे कंफर्मेशन मांगेगा कि हमने डिलीट करना है या नहीं इस पर्सन का डेटा। तो ये कंफर्मेशन पॉपअप है और इस कंफर्मेशन पॉपअप का हम एंगुलर बूटस्ट्रैप से कोड लेंगे। वहाँ ऑलरेडी वहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये वाला कोड हमने लेना है। तो ऐसे ऐसे ही शो होगा कि आर यू वांट टू डिलीट दिस पर्सन। तो ये कोड जो है ये इसका है और जो इस पॉपअप का कोड है वो टीएस फाइल के अंदर है, ये वाला। तो ये हम कॉपी करते हैं और कंफर्मेशन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ मेथड आएगा क्लोज विंडोज का। तो सबसे पहले हम एनजी मॉडल रेफरेंस ऐड करते हैं, उसका बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। साथ डेटा भी आएगा और इस कंफर्म का फ्लैग बनाते हैं जो हमें बताएगा कि अगर ट्रू हुआ तो डिलीट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो लीव कर देगा। तो क्लोज विंडोज का हम मेथड बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्रॉस के बटन के ऊपर ये कॉल होगा।
तो यहाँ हमने कॉल कर लिया। और यहाँ मेथड आएगा हमारा डिलीट यूज़र का, जो यहाँ पर हम बनाएंगे डिलीट यूज़र, और उसके अंदर इस कंफर्म का फ्लैग पास करेंगे। अगर इस कंफर्म ट्रू हुआ तो क्या करेगा कि जो पर्सन का डेटा आया है वो सेंड करेगा हाँ इसी पर्सन को डिलीट करना है, और एल्स में लीव कर देगा। ये मेथड हम HTML में ऐड कर लेते हैं और साथ इस कंफर्म ट्रू सेंड कर देते हैं, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट ट्रू रखा है। हमने कैंसिल पर ये ऐड किया था, तो हमने ओके बटन पर ये ऐड करना है। ओके, और इस कंफर्म पास किया, और यहाँ स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, और यहाँ पर इस नॉट कंफर्म ऐड कर लेते हैं जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं, और यहाँ पर हम साथ नाम ऐड कर देते हैं डेटा बाइंड, और डेटा डॉट फर्स्ट नेम कर देते हैं। तो वहाँ पर नाम शो होगा कि इसी वर्जन का डेटा डिलीट करना है या नहीं। तो ओके और क्लोज का कैंसिल का बटन आएगा। तो यहाँ पर ही ख़त्म हुआ इस कंफर्मेशन का कोड। अब यहाँ पर हम यूज़र कंपोनेंट में डिलीट का बटन ऐड करते हैं। और यहाँ यूज़र पास कर रहे हैं और साथ आई पास कर रहे हैं। आई जो है इंडेक्स। ये मेथड कॉपी किया और टीएस फाइल के अंदर हम ये मेथड बनाएंगे। साथ हम यूज़र और इंडेक्स दो वैल्यूज पास करेंगे, दो पैरामीटर होंगे इसके। तो यहाँ पर हम डिलीट का जो बटन है वो नीचे है, उसको हम एडिट का और डिलीट का बटन एक लाइन में करते हैं। तो बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस है वो ऐड करते हैं। तो डी फ्लैग अलाइन आइटम सेंटर, तो ये दोनों बटन को सेंटर में लाएगा। और फिर इन दोनों बटन्स को अलग अलग डिव में रखते हैं, और डिस्प्ले इनलाइन क्लिक डिस्प्ले इनलाइन की क्लास ऐड करते हैं। ये क्लास क्या करती है कि दो डिव्स को एक ही लाइन में करती है। तो ये एक लाइन में हो गए हैं, तो इन दोनों के बीच मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन राइट टू। ओके, अब सही है। यूज़र ये वाला है, और आई जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वो वाला इंडेक्स लेगा और वो वाला यूज़र लेगा। तो हम इंडेक्स क्यों ले रहे हैं वो थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट का वेरिएबल बनाते हैं, डिलीट कंफर्मेशन पॉपअप। तो यहाँ पर कंफर्मेशन पॉपअप ऐड होगा, और साथ जहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं डिलीट का बटन, वो डेटा
कंफर्मेशन के अंदर जाएगा और वहाँ पर नाम शो होगा, आर यू वांट टू डिलीट दिस पर्सन प्रोफाइल। तो हमें छोटा सा चाहिए, इसलिए हमने साइज का MD मीडियम रखा है। और वहाँ पर अगर ओके या कैंसिल आएगा, अगर ओके आया तो यहाँ पर रिजल्ट में वही पर्सन आएगा कि हाँ हमने यही पर्सन डिलीट करना है। तो यहाँ हम डिलीट की सर्विस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र पास किया है हमने। तो यहाँ पर इंडेक्स का काम है कि हम डेटाबेस से तो डिलीट कर रहे हैं सर्विस के थ्रू, पर जो डेटा हमारे पास शो हो रहा है यूज़र कंपोनेंट में वो एक एरे से आ रहा है, तो हमने एरे से भी डिलीट करना है। तो हम इसलिए वो इंडेक्स पास कर रहे हैं ताकि वो एरे से भी डिलीट हो जाए। तो चेक करते हैं एरर तो नहीं है और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। कैंसिल करते हैं पहले। अच्छा ये क्या है, कैन नॉट प्रॉपर्टी। ओके। हाँ तो कंफर्मेशन में हमने NG मॉडल रेफरेंस यूज़ किया, ये हमने नहीं करना है यहाँ पर। हमने NG एक्टिव मॉडल यूज़ करना है। तो ये काम कर लेगा। एक और है HTML में। अच्छा HTML में भी यही ऐड करना है। ओके डन। तो अब हम डिलीट करते हैं ये वाला एरर। अच्छा ये वाला एरर इग्नोर करें। तो हम डिलीट करते हैं। अच्छा बटन कैंसिल और क्रॉस के बटन काम कर रहे हैं। तो देखें यहाँ नाम भी शो हो रहा है कि जॉन का। अब फ्रैंक का देखते हैं, फ्रैंक का भी नाम शो हो रहा है कि फ्रैंक का ही डेटा डिलीट करना है। तो डिलीट करते हैं हम। डिलीट किया, फ्रैंक का डेटा डिलीट हो गया है। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। अच्छा फ्रैंक का डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 11 थे 10 हैं, तो डिलीट तो हुआ है। कौन सा हुआ है डिलीट, देखते हैं। तो एक और डिलीट करते हैं, थर्ड नंबर। डिलीट, डिलीट हो गया है। और रिफ्रेश करते हैं। ओके तो ये फर्स्ट वाला हुआ है डिलीट। तो हमारा कहीं इशू है, तो देखते हैं कहाँ इशू है। तो सबसे पहले सर्विस में देखते हैं, ऐप यूजर सर्विस में। वहाँ पर हम डेटा पास कर रहे हैं और डेटा की ID पास कर रहे हैं। हमारा सर्विस सही है। और हम यहाँ भी हम यूजर सेंड कर रहे हैं। यूजर वहाँ जा रहा है कंफर्मेशन मैसेज में, वहाँ से ओके होके वही यूजर आ रहा है। ओके ये भी ठीक है हमारा। तो हमारा जो इशू है वो बैकएंड पे है। तो बैकएंड पर हम देखते हैं। API में क्या है कि हम यूज़र है और ID पास कर रहे हैं, ठीक है डिलीट कर रहे हैं। ओके फाइंड वन एंड, अच्छा यहाँ पर हमने फाइंड वन नहीं करना, फाइंड बाय ID करना है। क्यों, हम ID पास कर रहे हैं। फाइंड बाय ID एंड रिमूव। अब काम करेगा। तो अब हम रन करते हैं एप्लीकेशन और देखते हैं। तो रिफ्रेश कर लेते हैं पहले।
और अब डिलीट करते हैं फ्रैंक का डेटा। डिलीट, यहाँ पर फ्रैंक पास हो रहा है। ओके, फ्रैंक का डेटा डिलीट हो गया है। रिफ्रेश करते हैं। ओके हाँ, अब सही है, फ्रैंक का ही डेटा डिलीट हुआ है।